18 महीने बाद तिहाड़ से रिहा हुए सत्येंद्र जैन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली से जहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 18 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। जी हां, राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 50,000 रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दी है। हालांकि कोर्ट ने उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। इस खबर ने एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पिछले साल मई में उन्हें स्वास्थ्य कारणों से 10 महीने के लिए जमानत मिली थी, लेकिन मार्च 2023 में उन्हें फिर से सरेंडर किया था। जेल से बाहर आते ही सत्येंद्र जैन ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी पार्टी के नेताओं को केवल इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि वे दिल्ली के विकास के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया था। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सभी बाहर आ चुके हैं और अब मैं भी बाहर आ गया हूं। अब हम दिल्ली के सारे काम पूरे करके दिखाएंगे। यह बयान साफ तौर पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर सीधा आरोप था कि आप नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया गया है ताकि उनकी योजनाओं पर रोक लगाई जा सके। सत्येंद्र जैन ने यहाँ तक कहा कि उन्हें इसलिए जेल भेजा गया था ताकि यमुना नदी को साफ करने का उनका मिशन अधूरा रह जाए, लेकिन अब वे फिर से इस काम को पूरा करेंगे। सत्येंद्र जैन की रिहाई के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद थे। आतिशी ने जैन की रिहाई पर कहा कि सत्य की विजय हुई है। उनकी इस टिप्पणी ने आप समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ा दी। सत्येंद्र जैन ने भी मजाक के लहजे में कहा कि आतिशी जी, आपको भी जेल जाना पड़ेगा क्योंकि जो भी काम करता है उसे ये सरकार जेल में डाल देती है। ये बात उन्होंने मुस्कुराते हुए कही, लेकिन इसके पीछे उनका गहरा राजनीतिक संदेश भी छिपा था। अब बात करते हैं सत्येंद्र जैन पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की। यह मामला 2017 में शुरू हुआ था, जब सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की और ईडी ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन ने 4 फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की और इन पैसों का इस्तेमाल चल संपत्तियां खरीदने में किया। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि सत्येंद्र जैन की रिहाई के बाद आपकी रणनीति क्या होगी। पार्टी पहले ही दिल्ली में कई योजनाओं को आगे बढ़ा रही है और अब जैन के बाहर आने के बाद पार्टी के समर्थक उम्मीद कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में विकास कार्यों को और तेजी मिलेगी। खासकर यमुना नदी को साफ करने की योजना पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सत्येंद्र जैन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे और उनकी टीम अब हर वो काम करेंगे जो उन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया था। यह बयान न सिर्फ आप समर्थकों को उत्साहित करता है बल्कि बीजेपी के लिए भी एक चेतावनी है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति में और क्या गरमाने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।